पूरे हिंदुस्तान की हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में आज तक कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जो मोबाइल पे के अलावा ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं बना है जो कि आपके खर्चों पे आपको आमदनी दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस मोबाइल पे ने बनाया है कि कोई भी इंसान यदि मोबाइल पे के द्वारा जा करके अपने जो भी आपके ए टू जेड जो भी खर्चे हैं किसी भी तरह का वो यदि आप करते हैं तो एवरी टाइम आपको इनकम मिलता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है ये इसके ऊपर काम करता है, इनकम ऑन एक्सपेंडिचर। दोस्तों यदि हम खर्चे की बात करें तो आप सब लोगों को मालूम है कि आपके क्या खर्चे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप किसी भी तरह का कोई भी रिचार्ज करते हैं या डीटीएच रिचार्ज करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करते हैं, हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, रेल यात्रा करते हैं, बस से यात्रा करते हैं, तो इनकी टिकट्स वगैरह जो है आपको बुक करनी होती है, या कहीं भी घूमने जाते हैं होटल की बुकिंग करते हैं, या आपने घर के किराने का सामान जो है आप या तो बाजार जाके लाकर लेके आते हैं, या आप जो है मॉल में जाते हैं, या आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करते हैं। तो ये सारी खर्चे आप यदि मोबाइल पे के द्वारा करते हैं दोस्तों, जो कि मोबाइल पे ने एक सिस्टम बना के दिया हुआ है, एवरी टाइम आपको इनकम आएगा, कमीशन के रूप में इनकम आएगा दोस्तों, जो आप अपने बैंक अकाउंट में लेकर के जा सकते हैं। ये कैशबैक सिस्टम नहीं है, ये इनकम है दोस्तों। जो मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं कि ये इनकम आप अपने बैंक अकाउंट में लेके जा सकते हैं, जो कि आपको एक इनकम का सहारा देगा। इतनी बड़ी इनकम आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। जो यूनिकनेस की मैंने बात करी थी कि मोबाइल पे अपने आप में एक बहुत ही अनूठा जो है ये है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जा रहा है, नो इन्वेस्टमेंट। वी डोंट आस्क एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको नहीं कहते हैं, यू डोंट हैव टू सेल एनी प्रोडक्ट। तो फिर करना है क्या? यू अर्न। जब भी आप जो है खर्च करते हो आपको इनकम होता है, और आप जब किसी को रेफर करते हो दोस्तों तो और ज्यादा आपको इनकम प्राप्त होता है, और एक रेगुलर अर्निंग आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ये हमारी यूनिकनेस है, हमारी कॉन्सेप्ट का ये ऐसा यूनिक डिजाइन है दोस्तों जो किया गया है। दोस्तों इसके लिए क्या करना है आपको? यदि आपके पास एंड्रॉयड फोन है दोस्तों तो आप गूगल प्ले स्टोर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आपके पास आईओएस फोन है तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप हमारे इस सिस्टम को www.mobilepay.co.in वेबसाइट पे जाकर के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके खर्चे हैं वो प्रीपेड कार्ड के द्वारा आप कर सकें, इसके लिए कंपनी हमारी जो है एक रुपए प्रीपेड कार्ड आपको मुहैया कराती है दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा इस कार्ड के बारे में आपको जरूर बताना चाहूंगा दोस्तों। देखिए 3 तरह के कार्ड होते हैं, आप सब लोगों को मालूम है कि जब आप किसी भी बैंक में जाते हैं और अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे जो है बैंकर आपको एक कार्ड प्रोवाइड कराता है जिसको डेबिट कार्ड कहते हैं, और उस कार्ड में उतने ही पैसे होते हैं जितने आपके बैंक अकाउंट में होते हैं, राइट? और उससे आप कहीं भी कुछ भी खर्च करते हैं या आप पैसे एटीएम से निकालते हैं, लेकिन उस पे आपको किसी भी तरह का कोई भी इनकम या कमीशन के रूप में कुछ भी नहीं आता है, राइट? और हर एक साल आपको एज ए एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में आपको उसके लिए कुछ पैसे बैंक को देने पड़ते हैं, जो कि आपके अकाउंट से माइनस हो जाता है, राइट? अब एक दूसरे तरह का और कार्ड होता है दोस्तों जिसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं। अब क्रेडिट कार्ड सबको तो मिलता नहीं है, क्रेडिट कार्ड उन्हीं को मिलता है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी अच्छी है। उसके बदले में भी बैंक जो है वो जो प्रोवाइड कराता है वो हर एक साल एक अच्छी खासी रकम उनसे फीस के रूप में वो वसूलता है। ये मैं आज तीसरे तरह का कार्ड बता रहा हूं दोस्तों, जो रुपए प्रीपेड कार्ड है, जो कि मोबाइल पे आपको मुहैया कराती है। दोस्तों इस कार्ड की खासियत ये है कि इस कार्ड में उतना ही पैसा आप इसमें लोड करते हो जितने आपको जरूरत होती है, ठीक है? तो इसमें पैसे डाल के आप इसको कार्ड को जब ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी यूज करते हैं तो एवरी टाइम आपको इनकम प्राप्त होता है। वो कैसे इनकम प्राप्त होता है?
मंडे एंड वेडनेसडे को हम इसके ऊपर विस्तृत रूप से बात करते हैं कि यहाँ पे एमडीआर कैसे आता है, इनकम कैसे जनरेट होता है। बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में हिंट जरूर दूंगा आगे की स्लाइड में। दोस्तों, इस कार्ड के लिए भी आपको कुछ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में देने पड़ते हैं, लेकिन हमारी कंपनी जो है पूरे 5 साल के लिए एक ही बार आपसे पैसे चार्ज करती है। बैंक में आप एवरी ईयर देते हो, वो यदि आप कैलकुलेट करोगे तो जो मैं आज आपको बताने वाला हूं इससे बहुत ज्यादा आप पे करते हो दोस्तों। हमारे पास जो है ये कार्ड, 2 तरह के कार्ड है दोस्तों, और 4 तरह की वैरायटी है। एक सिंगल कार्ड 2 वैरायटी, देन दूसरा सेकंड कार्ड जो है उसकी 2 वैरायटी। जो पहला कार्ड जो है दोस्तों वो है प्लेटिनम कार्ड, जिसके लिए आपको मात्र 1000 रुपए पे करने पड़ते हैं पूरे 5 साल के लिए, जो कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में आप पे करते हैं। दोस्तों, इसमें आपको प्लेटिनम कार्ड मिलता है जो कि एक प्लेन कार्ड होता है दोस्तों, और उसमें पैसे डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन आप खर्च करते हो, एवरी टाइम आपको इनकम प्राप्त होता है। इसी में यदि एक ई लर्निंग एप्लीकेशन जो है वो हमारी कंपनी प्रोवाइड कराती है दोस्तों, जो कि इक्विड्यूज के नाम से है, और ये 4999 का ये एक्चुअल में इसकी कॉस्टिंग है, लेकिन चूंकि आप मोबाइल पे के यूजर हैं, मात्र 299 रुपए में आपको मुहैया किया जा रहा है। तो 1000 रुपए में 299 रुपया ऐड हो जाता है, तो इसकी टोटल आपकी चार्जेस हो जाते हैं 1299। इसमें फायदा क्या है दोस्तों, आपको प्लेटिनम कार्ड और साथ में इक्विड्यूज दोनों का आपको बेनिफिट मिलता है। इक्विड्यूज जो है वो पूरे 1 साल के लिए आप यूज कर सकते हैं, नर्सरी क्लास से क्लास 5 तक के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, और मार्केट में जितने भी एप्लीकेशन चल रहे हैं उनसे फार फार बेटर है। मैं आपको इसके यूज करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैंने इसको खरीदा है और मैंने इसको यूज भी किया है, और मैं इसको रिन्यू भी कर रहा हूं। दोस्तों, ये पहला कार्ड जिसकी 2 वैरायटी मैंने आपको बताई है। अब दूसरे कार्ड की तरफ ले चलूंगा दोस्तों, जो है 1700 रुपए आपको पूरे 5 साल के लिए पे करने पड़ते हैं, और इसमें आपको मिलता है प्लेटिनम प्लस कार्ड विथ लाउंज बेनिफिट। अब लाउंज बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, जब आप किसी भी हवाई अड्डे पे आप जब जाते हैं, बाई एयर आप ट्रैवल करते हैं, तो वहां पे आपको वेटिंग लॉन्ज मिलते हैं दोस्तों। वो वेटिंग लॉन्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपका फ्लाइट उड़ने में समय है, तो आप वहां पे वेटिंग लॉन्ज में जाकर के आप इंतजार कर सकते हैं। ये जो वेटिंग लॉन्ज है दोस्तों, ये इसमें आपको खाने पीने का सारा प्रबंध होता है। आप हिंदुस्तानी से लेकर के और चाइनीज कॉन्टिनेंटल जो भी आप खाना चाहें आप खा सकते हैं। आप जो है इसमें सॉफ्ट ड्रिंक से लेकर के आप विस्की बियर जो भी आप पीना चाहते हैं आप पी सकते हैं। सब कुछ आपके लिए फ्री होता है इस कार्ड के साथ में, यदि ये कार्ड आप लेते हैं। इसी कार्ड में यदि आपको इक्विडूज को आप ऐड कर देते हैं तो ये 1999 रुपया हो जाता है, और इसमें आपको प्लेटिनम प्लस कार्ड विथ लाउंज बेनिफिट प्लस इक्विडूज, ये तीनों ही चीजों का आपको ये संलग्न के होने के साथ में आपको मिलता है। दोस्तों, आप यदि पर्सनलाइज कार्ड चाहते हो, पर्सनलाइज फोटो के साथ में, तो आपको सारे ही कार्ड, कोई भी कार्ड आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें मात्र 500 रुपया एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है, जो कि कार्ड डिस्पैच एंड कस्टमाइजेशन फॉर्म के साथ में आपको फिलअप करना पड़ता है और आपको पेमेंट करना पड़ता है। दोस्तों, ये जो चारों तरह की जो वैरायटी आपको मैंने बताया, 2 तरह के कार्ड और 4 तरह की वैरायटी, इनके कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले जो प्लेटिनम कार्ड है, प्लेटिनम कार्ड एंड प्लेटिनम कार्ड विथ इक्विडूज एंड प्लेटिनम प्लस कार्ड विथ लाउंज बेनिफिट एंड प्लेटिनम कार्ड प्लस कार्ड विथ लाउंज बेनिफिट एंड इक्विडूज, इन चारों ही वैरायटी में नाम आपका इसके ऊपर छप के आता है। एक 850 रुपए का कार्ड फी रिफंडेबल के रूप में आता है, चाहे वो आप चारों वैरायटी में से कोई भी कार्ड लेते हैं, जो कि हर एक 25,000 रुपए के खर्चे पे आपको कंपनी 50 रुपए वापस करती है, और एवरी 25,000 के ऊपर आपको 50 रुपए तब तक मिलते रहेंगे जब तक कि आप खर्च करते रहेंगे और आपके 850 रुपए पूरे नहीं हो जाते।
इसके अलावा दोस्तों ऊपर के जो पहले पहले जो दो वैरायटी हैं, यानी कि प्लेटिनम और कार्ड और प्लेटिनम विद इक्विडूज जो है, उस पे आपको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन प्लेटिनम प्लस कार्ड विद विथ लाउंज बेनिफिट एंड इक्विडूज, इसके ऊपर जो है आपको 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। दोस्तों इन चारों ही वैरायटी के कार्ड में कभी भी पूरे 5 साल में एक बार यदि आपका कार्ड लॉस हो जाता है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कंपनी एक बार आपको कार्ड मुहैया कराती है। इसके अलावा दोस्तों चूंकि ये वाईफाई कार्ड होंगे तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ धोखाधड़ी हो जाए, तो फ्रॉडलेंट थेफ्ट के रूप में आपको 5,000 रुपए का आपको एक इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। ये पूरे 5 साल में एक बार आप कभी भी यदि ऐसा आपके साथ होता है तो आप अवेल कर सकते हैं। ये चारों ही कार्ड पूरे 5 साल के लिए होंगे और इसमें इक्विडू जो है वो सिर्फ 1 साल के लिए होगा। एक और सबसे बढ़िया बात जो है इस कार्ड में आपको मैं बताना चाहूंगा, चूंकि ये रुपे कार्ड है तो ये किसी भी मेट्रो रेल नेटवर्क पर वैलिड है दोस्तों। आप इस कार्ड के साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। आपको कोई भी वहां पे टोकन या किसी भी तरह के टिकट कूपन जो है आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, प्रोवाइडेड आपके इस कार्ड में पैसा होना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि आप कार्ड को अप्लाई कैसे करेंगे दोस्तों। तो देखिए आप हमारे एप्लीकेशन में जाएंगे, वहां पे कार्ड लिखा हुआ है, कार्ड को टैप करेंगे तो वहां पे लिखा हुआ आएगा अप्लाई कार्ड। तो अप्लाई कार्ड के ऊपर अगेन आप टैप करेंगे तो वहां पे वो आपको पेमेंट गेटवे की तरफ लेकर के जाएगा, जहां पे पेमेंट गेटवे और उसके साथ में वॉलेट भी लिखा रहेगा। यदि आपने वॉलेट में पैसे ऐड किया हुआ है, ठीक है, यदि आपने वॉलेट में पैसा ऐड किया हुआ है तो आप वॉलेट से पे कर सकते हैं, वरना आप पेमेंट गेटवे से पेमेंट कर सकते हैं। और जब ऐसा करेंगे तो आपका कार्ड अप्लाई हो जाएगा। दोस्तों अभी सिर्फ आपका कार्ड अप्लाई हुआ है, अभी आपका कार्ड एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको पैसा ऐड करना, आपको ऐड मनी करना है। ऐड मनी करने के लिए अगेन आपको कार्ड को टैप करना पड़ेगा। कार्ड को टैप करने के बाद आप वहां पर देखेंगे ऐड फंड। जब ऐड फंड को क्लिक करेंगे तो आपको अगेन पेमेंट गेटवे पर लेकर के जाएगा और वहां जो है आप या तो वॉलेट या आप पेमेंट गेटवे के द्वारा पैसे ऐड करेंगे। जब पैसे ऐड करेंगे दोस्तों तो आपका एक लिंक आएगा और उस लिंक को आप जब क्लिक करेंगे आपको केवाईसी करने के लिए कहेगा और केवाईसी करने के बाद आपको वर्चुअल कार्ड का नंबर आपको दिखेगा और आपने कितने पैसे ऐड किए वो भी आपको दिखेगा। काइंडली नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए, नोट करके अपने पास रखिए और इससे आप ऑनलाइन जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो सारे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा, कल को जब हमारा अपना कार्ड, ये जो टू पे आपने कार्ड देखा, ये रुपए कार्ड, ये जब आपके पास आएगा दोस्तों तो ये पहले वर्चुअल रूप में ही आएगा। तो अगले जब आप जिस दिन भी आपने कार्ड अप्लाई किया, अगले 15 दिन तक आपको इस वर्चुअल पे ही रहना पड़ेगा और 15 दिन के अंदर अंदर ये फिजिकल कार्ड जो है वो आपके घर पे आपके पास आ जाएगा। आने के बाद जो है उसमें जो भी किट नंबर होगा, जो कि अभी रेफरेंस नंबर आप लोग डालते होंगे जिनके पास भी फिजिकल कार्ड था, अदरवाइज आप लोग जो है वर्चुअल कार्ड पे अभी काम कर रहे हैं। तो इसमें जो है किट नंबर आप डालेंगे, डालने के बाद आपका कार्ड जो है वो सक्रिय हो जाएगा और आपका फिजिकल कार्ड जो है सक्रिय होने के बाद आपका जो वर्चुअल कार्ड है वो बंद हो जाएगा और आपका जितना भी पैसा वर्चुअल कार्ड में है वो ऑटोमेटिकली आपके कार्ड में दिखना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम वॉलेट जो है वो आपका बैंक अकाउंट की तरह काम करेगा और आपका जो प्रीपेड कार्ड है वो डेबिट कार्ड की तरह काम करेगा। यानी कि जितना पैसा आपके वॉलेट में है उतना ही पैसा आपके कार्ड में दिखेगा, आपको अलग से पैसा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद आप कार्ड को यूज करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जब आप ऐड फंड करेंगे तो कितना करेंगे, 100 रुपए 200 रुपए नहीं। मैं आपको जो है मैं अपने तरफ से एक सलाह देना चाहता हूं कि आप 2,500 रुपए से शुरुआत करिएगा।
यदि ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों, तो मैं आगे आपको एक ऐसी इनकम बताने वाला हूं जिसमें करोड़ों रुपए आप सिर्फ लूज कर सकते हो, इसलिए कि आपने 2,500 रुपए से अपना कार्ड एक्टिवेट नहीं किया। यानी कि शुरुआत में ही 2,500 रुपए ऐड नहीं किए, राइट। सो 2,500 रुपए ऐड करिए। ऐड करने के बाद इसको फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन, यदि आपके पास फिजिकल कार्ड है तो ऑफलाइन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपके पास यदि वर्चुअल है तो ऑनलाइन आप इसको यूज कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस। तो इसमें क्या होगा, कंपनी को एक एमडीआर आता है। नाउ व्हाट इज एमडीआर? एमडीआर दोस्तों क्या होता है, जब आप कार्ड को स्वैप करते हैं तो स्वैप मशीन जो बैंकर प्रोवाइड कराता है मर्चेंट को, उनकी आपस में एग्रीमेंट होती है कि आपके पास जितने भी कार्ड स्वैप होंगे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, हम आपका पैसा सुरक्षित आपके बैंक में लेकर के जाएंगे। इसके बदले में आपको 3% या 2.5% जो भी है उनकी चार्जेस जो है वो बैंकर पे ले लेता है। मर्चेंट जो है एग्री कर जाता है। तो उसमें से चूंकि हमारा कार्ड यूज हो रहा है तो उसमें से बैंकर जो है वो हमको 1% प्रोवाइड कराता है। उस 1% को हमारी कंपनी क्या करती है, उसको दो भागों में बांट देती है, 75% एंड 25%। 25% कंपनी का है, हम उससे कोई मतलब नहीं है। 75% जो है कंपनी हमको 11 तरह के इनकम में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, राइट। तो आज हम जो भी बात करेंगे, हम पूरे 6 तरह के इनकम मैं आज आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपने ये 6 तरह के इनकम जो मैं आप बताने जा रहा हूं, आप यदि मेरे कहे अनुसार यदि आप करेंगे, आप लाखों रुपए यहां से अर्जित कर सकते हैं, ये मैं वादा कर रहा हूं आप, राइट। सबसे पहला इनकम, जब आप सेल्फ खर्च करेंगे, यानी कि आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे, अपना डीटीएच रिचार्ज करेंगे, फास्टैग रिचार्ज करेंगे, वाउचर खरीदेंगे, बहुत सारे कंपनियों के वाउचर्स हैं हमारे एप्लीकेशन के अंदर में। आप एफिलिएट पे जाके कुछ सामान खरीद रहे हैं या कोई भी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पाइप गैस बिल, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन, वाटर बिल, या कार्ड में पैसा डाल के ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च कर रहे हैं, फ्लाइट टिकट, मूवी टिकट एंड मेनी 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 मोर। जो भी खर्चे हैं आपके A to Z, वो खर्चे करेंगे तो एवरी टाइम आपको सेल्फ कमीशन आएगा 20% ऑफ 75%, राइट। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है 75% में से है, तो 75% का 20% एवरी टाइम एज ए सेल्फ कमीशन आपको आएगा। इसके अलावा दोस्तों एक कैश पॉइंट एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है कैश पॉइंट के रूप में, वो भी कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। लेकिन ये जो आपको प्रॉफिट मिलता है, ये कैश पॉइंट इमीडिएटली आपको मिलता है। कब? जब आप मोबाइल रिचार्ज करते हैं या डीटीएच रिचार्ज करते हैं या वाउचर खरीदते हैं, तो आपको इंस्टेंट 1% का बेनिफिट होता है। कैसे होता है दोस्तों, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये सिर्फ और सिर्फ कार्ड से एक्सपेंस करने पर ही आपको कैश पॉइंट मिलता है, ठीक है। मान लीजिए आपने कार्ड में पैसे डाले और 1,000 रुपए आपने खर्च किया, तो 1,000 का 1% कितना होता है? 10। सो 10 रुपए जो है वो 10 कैश पॉइंट में कन्वर्ट होकर के कैश पॉइंट में आके खड़ा हो जाएगा। आप देखिए होता है, इसका यूज कैसे होता है। आप जो है मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं 500 रुपए का, सो 500 रुपए का 1% कितना होता है? 5 रुपए। इस कैश पॉइंट से 5 पॉइंट निकलते हैं, रुपए में कन्वर्ट हो जाते हैं, और 500 में से 5 रुपए माइनस होकर के आपको 495 रुपए ही पे करना है। तो इंस्टेंट बेनिफिट हो गया आपका 5 रुपए, राइट। इतना बढ़िया ये आपको कैश पॉइंट के रूप में ये आपको मिलता है। अब दोस्तों आता है रेफर मोर एंड अर्न मोर। जितने ज्यादा लोगों को आप बताएंगे, उतने ज्यादा आप यहाँ से पैसे अर्जित कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और करना है क्या? एक्सपेंस ही तो करना है, हर एक आदमी कर रहा है। कोई ऐसा इस धरती पे नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं पैसे खर्च नहीं करता हूं, चाहे किसी भी रूप में। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हम जो है अपने कार्ड से कहाँ कहाँ जहां जहां भी जरूरत होता है वहां वहां हम सब कुछ जो है खर्च करते हैं, और इस कार्ड के द्वारा लाखों रुपया इस कंपनी में लोगों ने अर्जित किया हुआ है, राइट। तो हम इसके ऊपर बात करेंगे दोस्तों
कि रेफर मोर अर्न मोर, यानी कि आप यदि रेफर करेंगे तो आपको कितना पैसा यहाँ से आप अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, रेफर जब आप करेंगे तो ऑलरेडी कंपनी ने आपके लिए प्रावधान बना के रखा हुआ है 5 लेवल का। इस 5 लेवल में जितने भी आपके यूजर बनेंगे, इन्हीं से लाइफ लॉन्ग आपको पैसे आने वाले हैं दोस्तों, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, द यूनिकनेस ऑफ मोबाइल पे। कंपनी कहती है कि आप अपने डायरेक्ट में 20 लोगों को रेफर कीजिए। आप चाहें तो पूरे हिंदुस्तान को रेफर कर सकते हैं, राइट? बट क्या आप उतने लोगों से वार्तालाप कर पाएंगे? क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री है दोस्तों। क्या आप उनसे फोन पे बात कर पाएंगे? क्या आप उनको सर्विस दे पाएंगे? नहीं। तो ये कंपनी को पता है, इसलिए कंपनी कहती है कि आप 20 या 30 लोगों पे अपने आप को फोकस कीजिए, और उन लोगों को भी यही कहिए कि भाई आप भी 20 या 30 लोगों पे अपना फोकस रखिए और उन्हीं से वार्तालाप करिए, उनको ट्रेन करिए, उनको सिस्टम बताइए, और इनके साथ जो है मिल करके आप आगे जो भी आपके एक्सपेंसेज हैं वो करिए। तो यदि आप 20 लोगों का ही आप यदि अब यूजर बनाते हैं और हर एक लोगों 20-20 यूजर बनाते हैं, तो 5 लेवल में आपके 33,68,420 यूजर होते हैं दोस्तों, राइट? अब एक आदमी के खर्च करने से यदि आपको मात्र 10 रुपए की आमदनी होती है और 100% काम हो गया, यानी कि 100% जो है 33,68,000 यूजर बन गए, तो 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महीने का आपको इनकम प्राप्त होता है दोस्तों। और मान लीजिए कि 100% नहीं हुआ, 50% हुआ, तो भी 1,68,00,000 रुपए, और यदि 25% हुआ तो भी 84 lakhs रुपीज पर मंथ, और यदि 10% काम हुआ, सिर्फ 10%, तो भी आपके 3,36,000 आपके यूजर बनते हैं और 33 लाख रुपए महीने आपकी इनकम बनती है। और यदि 1%, सिर्फ 1% काम हुआ, तो आपके कितने यूजर बनेंगे? 33,684 यूजर बनेंगे। और हर एक आदमी से यदि मात्र 10 रुपए की आपको आमदनी हो रही है उनके खर्चे करने से, तो आपको तो भी 3,36,000 रुपए महीने की आमदनी दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, राइट? और इसको आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी। सबसे पहला इनकम जो है, रेफरल इनकम आपको मिलता है जब आप अपने डायरेक्ट में जितने भी लोगों को आप रेफर करेंगे, आपको हर एक रेफरल से 50 रुपए मिलेगा, प्रोवाइडेड, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? आपका कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए, प्लस जितने भी आपके यूजर हैं आपके डायरेक्ट में, जब भी वो कार्ड एक्टिवेट करेंगे तो ही ये 50 रुपए मिलेंगे। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन जुड़ा हुआ है। इस 50 रुपए लेने के लिए आपको 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में 20 लोगों को आपने रेफर किया, अब आपके 1,000 रुपए तो बनते हैं। इस 1,000 रुपए को लेने के लिए आपको 5,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करना अनिवार्य है, राइट? अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये तो आपका डायरेक्ट की बात हो गई। अब हम सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल एंड फिफ्थ लेवल की बात करते हैं। देखिए, यदि आप 2,500 रुपए से अपना कार्ड एक्टिवेट किया हुआ है, जो कि शुरुआत में मैंने कहा कि आप 2,500 रुपए ही ऐड करिए शुरुआत में, तो आप 5वें लेवल से 50 रुपए आपकी इनकम होती है दोस्तों। एवरी कार्ड एक्टिवेशन पे 50 रुपए आपकी आमदनी होती है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ से 5 रुपए एक्टिवेशन चार्जेस आपको मिलते हैं प्रति यूजर, और ये पैसा डेली बेस पे मिलता है दोस्तों। अब देखिए कि 5वें लेवल से 32 लाख यूजर आपके बनते हैं, 50 रुपए के हिसाब से 16 करोड़ रुपए होते हैं, और ये पैसा आप इसलिए लूज कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपने 2,500 रुपए से अपना कार्ड एक्टिवेट नहीं किया है, राइट? अभी भी 30 से 40,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज भी नहीं किया हुआ है दोस्तों, जो कि कंपनी ने अभी भी आपको मौका दे रखा है, राइट? आगे चलते हैं। अब मैंने जैसा आपको बताया कि आपके सीयूजी जो आपका 5 लेवल है, जिसको सीयूजी भी कहते हैं, क्लोज यूजर ग्रुप कहते हैं, उसमें से हर एक आदमी जब भी एक्सपेंस करेगा तो आपको 10 रुपए का फिगर बताया था ना, एक्चुअली में वो परसेंटेज के हिसाब से आता है। एवरी यूजर से आपको 8% इनकम आएगा, 8% ऑफ 75%,
एग्जाम्पल में ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा दोस्तों। देखिए आपकी 5,000 लोगों की टीम बन गई, मैं नहीं कहता 32,000, 32 लाख, 5,000 लोगों की टीम बन गई, आपकी यूजर बेस बन गया। और हर एक आदमी मोबाइल रिचार्ज कर रहा है 1,000 रुपए का, डीटीएच रिचार्ज कर रहा है 500 रुपए का, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहा है 500 रुपए का, गैस का बिल 1,000 रुपए, एफिलिएट पे जाके कुछ भी खरीदारी कर रहे हैं 1,000 रुपए का, कार्ड में पैसा डाल के और बाजार में ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी जाकर के खर्च कर रहे हैं 3,000 रुपए, टोटल 7,000 रुपए। कौन बोलता है कि आप महीने में 5 लाख रुपए खर्च करो? किसने बोला आपको? किसी ने नहीं बोला। हम तो बोल रहे हैं 7,000 रुपया खर्च करो ना भैया, और आप सिर्फ अपनी यूजर बेस बनाओ। 5,000 यूजर हैं और हर एक आदमी 7,000 रुपया खर्च कर रहा है। भाई साहब 33,000 रुपये महीने आपकी इनकम होती है। और ये संख्या बढ़ के धीरे धीरे बढ़ते हुए जब 21,000 हो जाती है और सेम वही 7,000 रुपया हर एक आदमी खर्च कर रहा है, तो 1,38,000 रुपया। किसने बोला आपको 5 लाख रुपए महीने खर्च करो? हमने तो नहीं बोला कभी, राइट? सिर्फ 7,000 है। जेन्युइन खर्चे दोस्तों, जेन्युइन खर्चे जो आपको करना ही था, किसी भी हालत में आप नकार नहीं सकते। मैं वो खर्चे की बात कर रहा हूं। और हर एक आदमी यदि 7,000 रुपये खर्च कर रहा है, 1,38,000, 1.5 लाख रुपये महीना, क्या आप समझते हैं कम है? राइट? एक ऐसा इनकम जहां पे आपको कोई भी सामान बेचने के लिए नहीं कहा गया, आपको ये भी नहीं कहा गया कि आप यहाँ पे लाखों रुपया लगाइए और फिर आपको इतना पैसा मिलेगा। कहा किसी ने? सिर्फ यही कहा कि आपके जितने भी खर्चे हैं वो आप मोबाइल पे के द्वारा करिए, क्योंकि पूरा सिस्टम हमने आपको दे रखा है। राइट? अब हम बात करेंगे दोस्तों, एक रॉयल्टी इनकम की बात करेंगे। रॉयल्टी इनकम किनको मिलता है दोस्तों? जो ऐसा कुछ काम करके जाते हैं जिससे कि आम आदमी का फायदा होता है। जैसे गाने। अब गाने जो है क्या होता है, आप कितने भी मायूस हों या कितने भी टेंस्ड हों, यदि आप गाने सुनते हैं तो आपका टेंस जो है वो टेंशन खत्म हो जाता है। कितना अच्छा है ये देखिए। तो अभी जैसे लता मंगेशकर या आशा भोसले या जितनी भी हमारी गायकार हैं, वो जितने भी गाने बनाए हैं, वो गाने वो जब तक हैं उनको रॉयल्टी मिल रही है, वो नहीं है उनके परिवार को रॉयल्टी मिलेगी। राइट? तो हमारी कंपनी ने इस तरह का प्रावधान मोबाइल पे क्लब के रूप में आपके लिए बना रखा है, जो कि बहुत लोग तो समझ चुके हैं और बहुतों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। जो कि जब इसमें एक कुछ समय पीरियड दिया गया है कि इतने समय में आपको ये टारगेट अचीव करना है और जिंदगी में सिर्फ एक ही बार अचीव करना है, उस समय आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी जिस दिन ये टाइमिंग अभी फिलहाल शुरू नहीं हुए हैं। जब शुरू हो जाएंगे तो आपको सिर्फ यही बोलेंगे, काश मैं उस समय क्लब को अचीव कर लिया होता। यही निकलेगा आपके मुंह से, मैं बता रहा हूं। ठीक है? तो 4 तरह के क्लब हैं दोस्तों। पहला क्लब आपका फर्स्ट लेवल, दूसरा क्लब आपका सेकंड लेवल, तीसरा क्लब आपका थर्ड लेवल और चौथा क्लब आपका फोर्थ लेवल। अब आपके फर्स्ट लेवल यानी कि आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, 10 लोग ऐसे व्यक्ति जो इन्होंने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो गया। जो कि आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 15 दिन के अंदर करना था, लेकिन अभी पीरियड शुरू नहीं हुआ है। ठीक है? दूसरा क्लब अचीव करने के लिए आपके सेकंड लेवल में 100 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन। अब बहुत सिंपल है, ये जो आपके फ्रंट वाले जो 10 लोग हैं, ये जब अपना पहला क्लब क्वालिफाई करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके सेकंड लेवल में 100 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन हो जाएंगे। ये आपको करना था डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 45 दिन के अंदर, लेकिन अभी समय शुरुआत हुई नहीं है, तो इसलिए अभी फ्री पीरियड चल रहा है। अब आ गया तीसरा क्लब अचीव करने के लिए। भाई आपके जो 100 जो यूजर हैं जिन्होंने आप क्लब जिन्होंने अपना कार्ड एक्टिवेट किया है, जब ये पहला क्लब अपना क्वालिफाई करेंगे तो आपके थर्ड लेवल में 1,000 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन हो जाएंगे। ठीक है? और ये आपको करना था डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 90 डेज के अंदर, लेकिन अभी फ्री पीरियड चल रहा है। और चौथा क्लब अचीव करने के लिए जब ये आपके थर्ड वाले अपना फर्स्ट क्लब क्वालिफाई करेंगे तो आपके 10,000 कार्ड यूजर विद एक्टिवेशन हो जाएंगे आपके चौथे लेवल में, और इस तरह से आपका चौथा लेवल क्वालिफाई हो जाएगा।
आप किसी भी एक क्लब में रह सकते हैं। यदि आपका पहला क्लब क्वालिफाई हो गया और दूसरा तीसरा चौथा नहीं कर पाए तो पहले में लाइफ लॉन्ग रहेंगे। और यदि आप मान लीजिए तीसरे में आ गए, चौथे में नहीं जा पाए, तो आप तीसरे में लाइफ लॉन्ग रहेंगे। और चौथे के बाद तो कोई क्लब नहीं है, तो चौथा पहुंचने के बाद तो आपको लाइफ लॉन्ग रहना ही रहना है, राइट। अब यहाँ पे पैसे कैसे मिलते हैं? बहुत ही बेहतरीन इनकम दोस्तों। जब भी कंपनी में एक सिंगल कार्ड अप्लाई होता है, कंपनी अपने तरफ से 11 रुपए पहले क्लब में, 12 रुपए दूसरे क्लब में, 13 रुपए तीसरे क्लब में और 14 रुपए चौथे क्लब में डाल देती है। इसी के साथ 75% में से कंपनी जो है पैसे निकालती है और 2-2% चारों क्लब में डाल देती है। और ये जितना पैसा होता है दोस्तों, उस पर्टिकुलर क्लब में कितने क्वालिफायर हैं उनमें बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कितना बढ़िया रॉयल्टी आपको मिलता है। आप हैं, आप नहीं हैं, दोनों ही सूरत में। और एक ही बार क्वालिफाई करना है। बहुत सारी कंपनियों में आप सब लोगों ने काम किया होगा दोस्तों। आप सब लोग बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं, आप लोग काम किए होंगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग में काम किए होंगे। आपने वहां पे देखा होगा एवरी मंथ आपको अचीव करना पड़ता है। पहले तो आपको टारगेट अचीव करना है, उसके बाद एवरी मंथ आपको मेंटेन करना होता है। ये कितना बढ़िया इनकम है दोस्तों क्लब के रूप में। एक बार अचीव करो और लाइफ लॉन्ग आपको पैसे मिलते रहेंगे, राइट। फिर भी आज अचीवर्स की संख्या बहुत ही कम है। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको आपके सामने रखा है। 5,000 कार्ड हुए और 30 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। देखिएगा लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें देखिए एक एक आदमी को कितने कितने पैसे मिल रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप पहले में हो या दूसरे में हो, या आप तीसरे में आना चाहते हो या आप चौथे में आना चाहते हो। ये आपको डिसाइड करना है, नॉट मी। ये एक पांचवा क्लब है दोस्तों, जो कि इसके लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है। आप 1 साल में करिए, 10 साल में करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी आपके 5वें लेवल में 1 लाख कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन, यानी कि 1 लाख लोगों ने कार्ड अप्लाई किया, कार्ड में पैसे डाले, ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च किया, तो आपको जिंदगी में एक बार 15 लाख रुपए जो हाउस फंड और 9 लाख रुपए की गाड़ी कंपनी आपको प्रदान करेगी। लेकिन ये रेफरल इनकम लेने के लिए आपका सेल्फ कमीशन जो भी आपका बनेगा वो आपको मिलता रहेगा। लेकिन रेफरल कमीशन लेने के लिए आपके डायरेक्ट में 10 कार्ड यूजर विथ एक्टिवेशन होना कंपलसरी है। यदि ऐसा नहीं हुआ दोस्तों तो आपका कमीशन, राइट। और मिनिमम आपको 1,000 रुपए हर एक महीने मिनिमम आपको एक्सपेंस करना है। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम जो भी हो सकता है। यदि डीडीओ है तो 2,000 और ईडीओ है तो आपको 3,000 रुपए करने पड़ते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा, रिवार्ड की बात करूंगा, जो कि आपके सीनियर्स के द्वारा आपको मिलता है। 1 जनवरी से 28 फरवरी के बीच में ये रिवार्ड चल रहा है प्रोग्राम। और मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूं दोस्तों। आप सब लोग बहुत सारी कंपनियों में काम किए होंगे और इतना बढ़िया रिवार्ड और इतने कम टारगेट पे आज तक मैंने तो नहीं देखा पूरे पिछले 22 साल की कैरियर में, नेटवर्क मार्केटिंग की कैरियर में। मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला दीघा, दीघा में बहुत बढ़िया बीच है दोस्तों, सो दीघा बीच चलते हैं। अब कितने लोग जाना चाहते हैं? उसके लिए क्या करना है? वेरी सिंपल, कुछ नहीं। आपको पहला सिर्फ 3 काम है, सिर्फ 3 काम करना है। वो 3 काम में पहला काम आपको आपको सुपर यूजर बनना है। आपको सुपर यूजर बनना है। आपको सुपर यूजर बनना है। 1,000 के साथ में आप सुपर यूजर बनेंगे। और आप उसके बाद अपना कार्ड 1,999 में अपग्रेड करेंगे, चाहे किसी भी रुपए में, किसी भी कार्ड में आप ऑलरेडी अपने आप को अपग्रेड कर चुके हो, चाहे अप्लाई कर चुके हो। 1,999 में आपको अपग्रेड करके करना है। ये हो गया, 2 हो गया। और तीसरा, आपके अनलिमिटेड लेवल से 100 ऐसे व्यक्ति हों जिन्होंने 1,999 वाला कार्ड अप्लाई किया हो या अपग्रेड किया हो। मान लीजिए पुराने लोग हैं, उन्होंने 600 रुपए में कार्ड लिया था,
वो 1999 में यदि कर दिया तो वो भी आपका मान्य है। ऐसा नहीं है कि आपको नए ही लोग चाहिए, पुराने लोगों को भी आप एक्टिवेट कराएंगे तो भी आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट होता है, राइट। अब कुछ लोग बोलते हैं ये दिल मांगे मोर, बोले नहीं नहीं दीघा क्या चलना है, हम तो इंडिया से बाहर कहीं विदेश में ले चले, तो बैंकॉक चलते हैं ना दोस्तों, है ना, बैंकॉक चलते हैं। पटाया 4 दिन 4 रातें, 1 रात बैंकॉक, राइट। इसके लिए क्या करना है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ, वही 3 काम। आपको सुपरविजर बनना है 1,000 के साथ में। दूसरा, आपका कार्ड 1999 में अपग्रेड होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, संख्या यहाँ पे 100 के जगह पे 200 हो गए, यानी कि 200 ऐसे व्यक्ति अनलिमिटेड लेवल से हो जाएं जिन्होंने 1999 रुपए में अपना कार्ड अपग्रेड किया हो। दोस्तों पासपोर्ट बना लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं इतना बढ़िया मौका आज तक आपको नहीं मिला है, जो आपको आपके सीनियर आपको दे रहे हैं, जो कि आपको मार्च में हम बैंकॉक लेके चल रहे हैं और मार्च में दीघा भी लेके जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप दीघा चलना चाहते हो या आप बैंकॉक चलना चाहते हो, राइट। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस लीग क्लब की, बात करेंगे दोस्तों। ये देखिए आपके डायरेक्ट 7 पे आपको एक पॉइंट मिलता है, उस पॉइंट की वैल्यू अभी पिछले महीने जो है लगभग 1200 के आसपास में आया था। तो आपके डायरेक्ट में 7 यदि हो गए तो आपको 1 पॉइंट मिलता है, 14 हो गए तो 2 पॉइंट मिलता है। तो हर एक पॉइंट का जो वैल्यू निकलता है, जो भी 1200 या 1500 जो भी निकलता है, तो उसके हिसाब से आपको पैसा मिलता है। यदि आपके 2 पॉइंट हुए तो डबल पैसा मिल गया, 3 पॉइंट हुए तो 3। सो ये आप एवरी 7 पे आपको ये मिलता है। ये जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, हर एक आदमी इसके लिए कोशिश कर सकता है, आपके डायरेक्ट में होना चाहिए, राइट दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने अच्छी तरह से इसको सुना होगा।